एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा जीएस क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में रस, और रस को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोग बस खाली देखते रहिए, स्किप मत करिएगा। पेपर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। और रस आप लोग पढ़ेंगे, रस तो आप लोग जानते हैं आनंदमय होता है, और हंस करके इसको पढ़ेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे, एक एक पॉइंट को जीरो से लेकर पढ़ाएंगे। बेस क्या होता है रस का, सब बातें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए लिखा गया है रस। तो क्या होता है भैया रस? काव्य को पढ़ने या नाटक को देखने के बाद मन में जो असाधारण तरीके से हम लोगों के मन में क्या भाव उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? रस कहलाता है ना। यानी काव्य को पढ़ें या नाटक को देखें, उसके बाद जो हमारे मन में भाव उत्पन्न हो जाए वही क्या कहलाता है? रस कहलाता है। क्योंकि नाटक देखते देखते हम क्या करते हैं? हंस देते हैं। नाटक देखते देखते हम क्या करते हैं? रो देते हैं, है ना। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं रस के प्रवर्तक कौन हैं। रस के प्रवर्तक कौन हैं? तो प्रवर्तक हैं भैया आपके, बता दें, रस के प्रवर्तक हैं आचार्य भरत मुनि। कौन है? आचार्य भरत मुनि। रस के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि। यह कई पेपर में पूछा गया है यह क्वेश्चन, तो इसलिए सबसे पहले प्रवर्तक जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद रस को काव्य की आत्मा कही गई है, और किसने कहा है? आचार्य वामन ने। किसने? दिखा रहे हैं, यहां लिखते हैं आचार्य वामन। क्या कहे हैं ये? आत्मा कहे हैं। किसकी? रस की। रस को काव्य की आत्मा कहे हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि रस को काव्य की आत्मा किसके अनुसार कहा गया है? तो आचार्य वामन के अनुसार, है ना। देखिए कितनी आसानी से दो प्रश्न आपके क्लियर हो गए। और सबसे बेस्ट, उसके बाद रस के अंग। देखिए यहां लिखा गया है, गलत लिखा गया है, तो रस के अंग, यहां ग लिख सकते हैं अंग। रस के अंग। अब रस के कितने? 4 अंग होते हैं भैया। कितने होते हैं? 4। समझिएगा, रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। और यहां देखिए आप लोग, विभाव में आलंबन होता है, आलंबन में विभाव और आश्रय होता है। क्या होता है? विभव और आश्रय होता है। और उद्दीपन भी होता है। विभव में आलंबन उद्दीपन, और आलंबन में विभव और आश्रय होता है ना। लेकिन अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, यानी अनुभाव की संख्या कितनी होती है भैया? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। और संचारी भावों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है भैया? 33 होती है। सब प्रश्न पूछे गए हैं, संख्याएं पूछी जाती हैं। और अस्थाई भावों की संख्या कितनी? 9। कितनी? 9। अब देखते हैं अनुभाव। सबसे पहले अनुभाव देखेंगे। अनुभाव क्या होता है? जो भाववाचक नायिका में विरह के बाद पैदा हो, उसे क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। यानी जब नायिका विरह कर रही है, उसके बाद जो उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। अब अनुभाव के 4 भेद होते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि अनुभाव के कितने भेद? तो अनुभाव के 4 भेद। और अनुभाव की संख्या कितनी? 8, जो कि यहां पर बताया गया। सबसे पहले आप लोगों को कितना बताया गया? 8 बताया गया। एक एक करके देखेंगे, सबको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले अनुभाव के भेद देखते हैं। क्या भेद देखते? अंतर होता है संख्या और अनुभाव। भेद में भेद अलग है, संख्याएं अलग हैं। तो सबसे पहले भेद देखते हैं। तो 4 भेद होते हैं। कितने? 4। पहला होता है कायिक, दूसरा होता है वाचिक, तीसरा मानसिक, और तीसरा क्या? आहार्य अनुभाव। यानी चारों अनुभाव हैं, और यहां क्या है? संख्याएं हैं।
कौन कौन सी? सबसे पहले स्तंभ, पहले नंबर पे क्या है? स्तंभ, दूसरे नंबर पे स्वेद, फिर रोमांच, फिर स्वर, फिर कंप, कंप मतलब कंपन होता, फिर छठा क्रीड़ता, फिर अश्रु, उसके बाद क्या भैया? प्रलय। ये 8 हैं। क्या है? 8 है। यह प्रश्न कईयों बार पूछा गया है मेरे दोस्त, मेरे भाई। कितनी बार पूछा गया है? 8। कईयों बार पूछा गया है कि अनुभवों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। और हमारे सामने देखिए, जब पढ़े नहीं होते हैं ना, तो उत्तर कहते हैं ना, प्रश्न और उत्तर जो आयोग होता है, हमको प्रश्न भी देता है और उत्तर भी देता है, और हम फिर भी गलती कर देते हैं क्योंकि हम पढ़े नहीं होते हैं, है ना। और एक बार देखेंगे, जैसे ही उत्तर सामने आएगा आप टिक कर देंगे सर 8 बताए थे, है ना। तो अनुभवों की संख्या कितनी? 8। भेद कितने? 4। दोनों में अंतर समझ लीजिए, है ना। अब बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं 2, उनको बताते हैं, जो कि कईयों बार पेपर में भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नोट फर्स्ट, भरत मुनि ने अनुभव के 3 ही भेद बताए। भरत मुनि कौन है? कौन है भैया? रस के प्रवर्तक हैं। कौन है? रस के प्रवर्तक हैं। जो प्रवर्तक हैं वह खुद कहते हैं कि क्या है? अनुभवों की संख्या कितनी है? 3 है। उन्होंने किस अनुभव को नहीं माना? लिखा गया है यहां पे, आहार्य अनुभव को। इन्होंने आहार्य अनुभव को अनुभवों की संख्या में, अनुभवों के भेद में नहीं मिला, और उन्होंने कहा कि आहार्य अनुभव नहीं होता है ना। 3 ही अनुभव उन्होंने माना। और जैसे आगे बढ़े, जब आते हैं तो आधुनिक कवि, जो कि आधुनिक काल के कवि हैं, वो अनुभवों की संख्या 2 ही मानते हैं। उन्होंने कहा 2 ही है, बाकी 2 नहीं है। कौन कौन से माने? कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव। कौन कौन से? कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव। तो आप लोगों को ये बता दें हम, जो अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप सात्विक लिखे हैं, ये कैसे आ गया? अरे भाई, जो सात्विक है ना, मानसिक या सात्विक अनुभव कहा जाता है ना। कायिक अनुभव, मानसिक या सात्विक अनुभव, ये आपके 2 अनुभव माने हैं। कौन? आधुनिक कवि। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक कवियों के अनुसार कितने अनुभव हैं? 2 अनुभव। संख्या पूछता है या पूछा जाए, कहा जाए कि आधुनिक कवियों के अनुसार कौन सा अनुभव माना गया है, तो 3 कोई ऑप्शन देगा, चौथा इसमें से कोई एक देगा। तो उत्तर हमारा क्या? जो इसमें से आएगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, सिर्फ देखते रहें आप लोग। कभी भी अगर रस से पेपर में आता है क्वेश्चन, तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। चलिए इससे आगे देखते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कायिक अनुभव। क्या पढ़ेंगे? कायिक अनुभव। मजा तो खूब आएगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रस पढ़ रहे हैं। मजा तो इतना आएगा ना, बस, क्योंकि आनंद ही भरा होता है रस में। क्या है? आनंद ही भरा होता है। चलिए समझते हैं कायिक अनुभव को। जहां पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए अथवा शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं, वहां क्या होता है? कायिक अनुभव होता है। अब मेरे भाई, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं पास आने के लिए, कायिक अनुभव। काया मतलब शरीर ही होता है, यानी कि कायिक अनुभव में क्या किया गया? नायक और नायिका शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं पास आने के लिए। जैसे उदाहरण में देखिए, पलकों का उठना गिराना, हाथ हिलाना। कहते नहीं है? अरे भाई, जब किसी लड़की के पास जाना होता है, लड़का क्या करता है? हाय, तभी तो कहेगा। जब हाय किया तब पास में जाएगा, है ना। हाथ हिलाया तब पास में गया। पास में जाने के लिए उसने शारीरिक क्रियाकलाप किया और हाथ हिलाया, कहा हाय मैं आना चाहता हूं आपके पास, है ना। तब पास में जाएगा, तब आगे बात बढ़ेगी, है ना। चलिए, वैसे ही आंख मारना, क्या बात है? अरे हम जान रहे हैं ना, इसमें बहुत लोग किए होंगे। अब बताना नहीं कमेंट बॉक्स में कौन किया है ना। ओ, आप लोगों की प्राइवेसी है, लेकिन ये सब पढ़ लो भैया, है ना। पढ़ लोगे तो बहुत लोग मिलेंगे, इसमें परेशान मत होना। पहले पढ़ लो, बस पहले पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग जो है अब कायिक अनुभव पढ़ लिए, है ना, जिसमें आप लोगों ने हाथ हिलाना, आंख मारना सब देख के। लेकिन आओ अब आप लोगों को आगे बताते हैं बबुआ वाचिक अनुभव क्या होता है।
वाचिक अनुभाव में और भी आगे हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। देखते हैं वाचिक अनुभाव, जहां पर नायक नायिका है ना, जहां पर नायक नायिका रस है ना क्या करते हैं, दूसरे के करीब आने के लिए। यहां देखिए लिखा गया, गलत लिखा गया, एक रहेगा, एक दूसरे के। जहां पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए क्या करते हैं, वाणी का यानी कि मुख से कहने का है ना प्रयोग करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयोग करें, वहां क्या होता है, वाचिक अनुभाव होता है। इसका मतलब नहीं समझे, मुख से बात करना, यानी आप लोग जानते ना, जब चार लोग खड़े होते तो लड़की जो गुजरती तो कमेंट कर देते हो उनके पास जाने के, लेकिन पता है उसमें बहुत बवाल हो जाता है। ऐसा मत करना कभी आप लोग बबुआ, है ना, इसको खाली समझो, यहां पढ़ो क्या होता है वाचिक अनुभाव। कहने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के करीब आने के लिए बातों का प्रयोग करें, बात करें कहीं खड़े होकर। देखिए सीटी बजाना, बातें करना, गीत गुनगुनाना, किसी को देख करके गीत कोई गाने लगे, सीटी बजा दे किसी को देख करके, है ना, और क्या करें, बातें करने लगे किसी को देख करके। ये सब क्या है, नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए ऐसा करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, कोई भी हो, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, है ना। तो इसको आप लोग पर्सनली मत लीजिएगा, ये सिर्फ यहाँ क्या है, वाचिक अनुभाव में समझाया जा रहा है, समझने के लिए बस, है ना। तो आप लोगों को बता दें कि अगर ऐसी चीजें होती हैं किसी भी काव्य में तो वहां क्या होगा, वाचिक अनुभाव होगा, है ना। चलिए भैया आप देखते हैं सात्विक या मानसिक अनुभाव। आप लोग को पहले बताए कि सात्विक को ही क्या कहते हैं, मानसिक। तो सात्विक या मानसिक अनुभाव क्या होता है, जहां पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आना चाहें लेकिन मन की बात मन में ही दबा कर रह जाएं, क्या कहलाएगा, सात्विक या मानसिक अनुभाव कहलाएगा। इस सब के साथ हो जाता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि अपने मन की बात किसी दूसरे से हम नहीं कह पाते हैं, मन की बात मन में ही रह जाता है ना। अगर ऐसा कोई काव्य है पढ़ने के बाद हमको लगता है कि नायक या नायिका अपनी बात नायक या नायिका से नहीं कह पा रहे हैं तो हाँ क्या होगा, सात्विक या मानसिक अनुभाव होगा, है ना। यानी मन की बात मन में ही दबा कर रह जाएं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कह पाते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं आहार्य अनुभाव। आहार्य का अर्थ होता है, आहार्य का अर्थ होता है क्या, वस्त्र से। किससे, वस्त्र से, समझिएगा। कहा गया जहां नायक नायिका एक दूसरे के करीब आ जाएं वहां आहार्य अनुभाव होता है। अभी तो प्रयास कर रहे थे, क्या कर रहे थे भैया, प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब क्या किए, करीब आ चुके हैं। मतलब कैसे, कहने का मतलब वेशभूषा या वस्त्र को पहन करके किसी के करीब पहुंच जाए, यानी नाटक चल रहा है जब एक दूसरे नायक नायिका वस्त्र को सज करके, मतलब पूर्ण रूप से वह क्या हो रहे हैं, वस्त्र को पहनकर सज गए हैं और एक दूसरे के करीब पहुंच गए हैं, है ना। तो क्या होगा वहां, आहार्य अनुभाव होगा। क्या होगा भैया, आहार्य अनुभाव। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या पढ़ा, आहार्य अनुभाव से लेकर के पीछे आगे अनुभावों के पूरे भेद को पढ़ डाला, है ना। अब आप लोगों को बता दें अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संचारी भाव, विभाव, है ना, ये सब आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को एक बात बता दें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो घंटी है ना भैया, इसको जरूर दबाइएगा, जिससे इसके बाद वाला वीडियो जैसे पड़े वो आपके जो है मोबाइल पर टन टन की घंटी बजे और आप वीडियो को देख लें, है ना। धन्यवाद।